हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, यानी आज से ये सीरीज शुरू होता है फिजिक्स का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग टाइप बाय टाइप या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? वन शॉट वीडियो बनाने में ठीक है, अच्छी बात है, बनानी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे पास उतना अभी कैपेसिटी नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसा भी है आप फटाफट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीखते जाइए। अंत में आप देखेंगे कि हमने भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुका है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपको, जब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन तो बाद में सीखें, लेकिन पहले प्रकाश क्या है भैया, है ना। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कि हमको बोलना है कि भारत के बारे में बताइए या फिर अपने देश के बारे में बताइए, तो पहले तो पता होना चाहिए कि देश कौन अपना है, यानी भारत है। तो भारत में क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो विविधताओं का देश है ना, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमारा प्रकाश क्या है, ठीक है, क्या है प्रकाश क्या है। अगर हम अभी आपको कैमरा बंद कर दें, अब बोल दें कि प्रकाश जा रही है, तो बोलेगा नहीं, काहे नहीं जा रही है, ठीक है। और अगर हम लाइट को ही बंद कर दें तो देखिए कैसा हो गया, मामला गड़बड़ा गया कि नहीं हो गया। यानी कि प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर हम प्रकाश बंद कर दें तो हम, है ना, कलुआ नजर आएंगे, समझ रहे हो ना। इसका मतलब प्रकाश नहीं रहेगा तो दुनिया अंधेरा हो जाएगा, जैसा कि रात को होता है। क्लियर है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश न रहेगा तो हम लोग भी दिखाई ना पड़ेंगे, जैसे कि रात के अंधेरे में चल रही ही तो है, दुआरिया लगा डिम हो जाता है कि नहीं जाता है। तो मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम, यह अनुभूति तब हो पाती है जब हम इस वस्तु प्रकाश है तब। दूसरी चीज़, हम वस्तु को देख कैसे पाते हैं, तो इसके लिए नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जब प्रकाश आती है, जिस वस्तु को देखना उस वस्तु पर प्रकाश होनी चाहिए। अगर आपको हमको देखना है तो हम पर प्रकाश ना पड़ेगा तो क्या आप हमको देख पाइएगा। ठीक वैसे ही होता है कि अंधेरे कमरे में एक बच्चा छुपा हुआ लुका छुपी खेल रहा है और बाहर से ढूंढ करने गया, जबकि उसके बगल में हो सकता है, लेकिन अंधेरे में उसको दिखाई नहीं पड़ सकता। लेकिन जो अंधेरा में बच्चा है वो बाहर वाला को देख पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? सपोज डैट किधर गए, ये हमारा कार्ड है शादी वाला, ठीक है, हमारा शादी ब्याह हो गया, हल्ला ना करिए, ये हमारा कार्ड है, समझ रहे, सॉरी नामा पहचान जाएगा फिर, ये कार्ड है। अब इस कार्ड के बगल में हम खड़ा हैं, ठीक है, तो ए वाला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, क्या हम दिखाई दे रहे हैं? नहीं। लेकिन आप देखो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पर भी लाइट पड़ने लगा। अब बीच में तो अपारदर्शी है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो मतलब ये कहना है कि जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु पर प्रकाश पड़नी चाहिए, न कि देखने वालों पर पड़ना चाहिए, है ना। टॉर्च अगर हाथ में है तो टॉर्च अंधेरे में लेके ऐसे घूमते रहता था, क्या हमारा चेहरा भी नजर आता है? नहीं। जिस पर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, देखिए वह फलाना है, लेकिन फलना बाबू हमको नहीं पता। अजी कौन सी टॉर्च बार लो, लड़ाई कर लो मगनी में, कहते ले मैं हूँ कलुआ, समझ रहे हो। तो यानी जिस वस्तु को देखना है उस पर प्रकाश होना चाहिए, ना कि जिसको देखना है उस पर प्रकाश होना चाहिए। अब जिसको देखना मतलब बात की नहीं, मैंने जैसे हम आपको देखना चाहते हैं तो हम पर प्रकाश होना जरूरी नहीं है, आप पर प्रकाश होना जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? ठीक है। अब इसकी विशेषता बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मेन विशेषता है हम उसको इंक्लूड किए हैं, बाकी पूरा का पूरा लिखना संभव नहीं क्योंकि इसकी बहुत सारी विशेषताएं। सबसे सस्ता और सरल भाषा में यह है कि यह सरल रेखा में गमन करती है। ये नहीं कि टॉर्च बढ़ ली यहाँ से निकल स्विंग ऐसे करते नहीं जाएगा, मारते ऐसे तो जाता है ऐसे धनाक से, वरना पता चलता कि आज मारे हैं तो कहता आते 2 साल में घूम के आएंगे फिर दिखाएंगे आपको कि कैसा था वो, तब तक हो गया। जैसे देखते हैं कि जो हम लोग जब ऐसे बोलते हैं भगवान जी तक जाते हैं तो, है ना, सांप देवता के दूध चढ़ाते हैं, या देवता जी, नाग देवता जी जरा घर में निकल जा जी, दूध पिलाए थे बरियार हो गए हैं, हमरी चला है, दे दन चालू हो जाता है ना। तो मंदिर में हम तो हाँ या भगवान करो कल्याण, लेकिन घर पर हम ही है शैतान, है ना। ठीक है, तो पहला क्या है, यह सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है। क्लियर है बउआ? दूसरा यह
एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब जैसे जैसे सीरियल वाइज सीरियल पढ़ाई होती रहेगी, केवल ओवरव्यू देखते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद है हवा अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो चाल इसका सबसे ज़्यादा होता है हवा अथवा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर भागता है। कितना भैया? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में, पलक झपकाए के खत्म, चल गया लाइट। इसीलिए लाइट जलाते ही आपको देखिए, जैसे अभी बंद किए है ना, कोई फर्क पड़ा? तुरंत पटक मैंने पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच गया? जैसे ही बंद करेंगे तो गायब, जैसे ही चालू करेंगे तुरंत आ गया। अगर रहता है कि अच्छा लाइन में दिल्ली है, अब पहले मरकरी आता था धीरे धीरे धुकुर 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 तब चलता था। जो शीशा वाला मरकरी आता था तो उस पर टिपते थे, मैंने चालू किया तो जब तक पूरा लाइन नहीं पहुंचता तब तक मिल मिला फिर आया धनाक से, है ना। अब लेकिन अब है एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, आपको पढ़ना है लाइट एलईडी क्या होता है ना। तो लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी है तो फटाक से आ जाता है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन जो होता है, खपत बहुत कम होता है इससे, हालांकि 20 वाट का होता है, लेकिन बिजली की अपेक्षा पहले आता रेड बल्ब आता था, है ना। जो ललका बॉल होता था 100 वाट वाला तो खूब धनाधन खाता था, लेकिन जब से ये सब लाइट आ गया तो फिर तो चकाचौंध है दुनिया। क्लियर है? तो तीसरा है कि हवा अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो 3 प्रकार की घटना होती है। कितने प्रकार की हुआ? यानी जब हम पर पड़ा, ठीक है, जैसे हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है तो 3 प्रकार की घटना हो रही है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो पूरा का पूरा परावर्तन हो सकता है, या तो पूरा का पूरा अवशोषण हो सकता है। निर्भर करता है वस्तु कैसा है, निर्भर करता है वस्तु कैसा है। जैसा कि आप शीशा पर देखेंगे तो टकरा के पूरा का पूरा भेज देगा। क्लियर है? लेकिन वही चीज़ है जो अवशोषित करने वाली, जैसे काला पदार्थ हो गया, है ना, तो देखते हैं कि वो ऑब्जर्व करता है। इसलिए बोलता है कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों भैया? तो क्योंकि ऑब्जर्व करने की क्षमता उसमें है, इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता है गर्मी में, सफ़ेद और सूती कपड़े। क्लियर है? तो कुछ भाग का अवशोषण हो सकता है या कुछ भाग का पूरा ढकेल देगा ना, हम ना रखेले जो अपन, ठीक है। कुछ भाग पूरा रख लेगा, कुछ भाग पूरा का पूरा परावर्तन, है ना, और या फिर कुल्ले के कुल्ले रख लेगा, या फिर दोनों हो सकता है, कुछ बार रख ले कुछ बार दे दिए। जैसे मिला प्रसादी तक को है कि कुल्ले तो मार के उमच के खा लिया, ठीक है। जैसे गांव देहात में होता पूजा जाता बांटे गया, हन्ना लू जो रह दे मालिक कुछ और ले लेते हैं, है ना। शादी भी आता था कहता बहना पटेलू रे, जो भी रहे, जो देहात वाला समझ गया होगा। तो लड़ाई रहता था कहते हन्ना लू है बड़ा कहने की ले दे दिया थी, ठीक है। तो पूरा का पूरा नाम लो जो हाँ लावा ना आज तरीके हम पर बेटवा वाला लावा जल्दी जल्दी खेबी की दूसरा बात हो गया। अच्छा ठीक है दे दिया, अब कुछ बात घर में अगले तू खे मेरे ले आधा तू ले आधा हम ले, समझ में आ गई? पूरा का पूरा परावर्तन, पूरा का पूरा अवशोषण, या कुछ भाग का परावर्तन कुछ भाग अवशोषण, जैसा कि आप अगले वीडियो में सीखेंगे। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। क्लियर है? बस उसी के चलते ये बोला पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये नियम के चलते, ये विशेषता के चलते आएगा। क्लियर है? तो फटाफट आप लोग नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो सीरीज़ है ना फिजिक्स का, आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।